नमस्कार। आज की राशि है वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि। जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे हैं, आगे की राशियों की तरफ जा रहे हैं, आपको एक बात बता देती हूँ कि मेष से लेके मीन तक की जितनी भी राशियाँ हैं, उन राशियों में जैसे ही तुला क्रॉस हो जाती है, वैसे ही वृश्चिक से लेके मीन तक, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो राशियां हैं, ये राशियां धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाती है या मानव जाति के कल्याण के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जन्म देखा गया है, जहाँ पे वो आगे का जो उनका प्रोसीजर है या प्रोसेस है या आगे जैसे स्पिरिचुअल पाथ पे लोगों ने जाना चाहिए, उसके लिए उनको जो गाइडेंस करते हैं, उन सारे लोगों की राशियाँ वृश्चिक से लेके या वृश्चिक लग्न से लेके मीन लग्न के बीच दौरान पाई गई है। वो लोग वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो राशियां हैं, ये लोगों के बहुत मन के नज़दीक पहुंच सकते हैं, इमोशंस के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए किसी भी पर्सन को इमोशनली जब भी कुछ ज़रूरत होती है, डिप्रेशन में जाते हैं, डिप्रेसिव मोड में जाते हैं, और तभी इन सारी राशियों के लोग या इन सारे लग्न के राशियों के लोग ऐसे डिप्रेशन मोड में चले गए लोगों की मदद कर सकते हैं। मेष से लेके वृश्चिक तक जो है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जिसे हम बोलते हैं एक डेप्थ में, इमोशंस को डेप्थ में जानना, सामने वाले पर्सन को दिल से जानना, ये जो बात होती है, ये वृश्चिक से लेके मीन तक के लोग बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और जब ही ये सारे लोग इन सारे लोगों को मदद करते हैं, मानवता के कल्याण के लिए जब भी काम करते हैं, तभी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा पाया गया है। तो जानते हैं ये जो ट्रांजिट होगा ये कैसे होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे ये ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का और सैटर्न का, जिस जिस हाउस से वो गुजरेंगे हर एक राशि के लिए, उस हाउस से ही उसके रिजल्ट्स हमें देखने हैं। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि दोनों के लिए ही ये जो ट्रांजिट होगा, ये उनके तृतीय भाव से होने वाला है। मतलब वृश्चिक से तृतीय भाव होता है मकर का, और मकर राशि में जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है। तृतीय भाव अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में या नैसर्गिक जो कुंडली कही जाती है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिसे बोलते हैं, थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू योर वर्बल कम्युनिकेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो थर्ड हाउस से रिलेट करता है। तो जो भी सबकॉन्शियस माइंड में आपके चल रहा है या आप जो बोलने वाले हो, बोल रहे हो, उस पर डेफिनेटली जुपिटर का और शनि महाराज का असर होने वाला है। तो देखिए, वृश्चिक, इसके लिए मैंने थोड़ा बैकग्राउंड आपको दिया। वृश्चिक लग्न ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से झुकता है। स्पिरिचुअलिटी, या हम बोल सकते हैं कि जिसे ह्यूमन बीइंग को, लोगों को मदद करने में अच्छा लगता है। सोशल वर्क जो करते हैं या मेडिकली जो हेल्प करते हैं, जिनके एनजीओज़ हैं, जो ऑकल्ट साइंसेस में हैं, वो नॉर्मली वृश्चिक लग्न के पाए गए हैं। या जो स्पिरिचुअल गुरु भी है, वो वृश्चिक, मीन, कुंभ के ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो जब भी ऐसे लोगों की, मतलब वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए, जब ये शनि महाराज और गुरु महाराज जो दोनों ही स्पिरिचुअल प्लैनेट्स हैं, और इन दोनों का ट्रांजिट जो है ये तृतीय भाव से होने वाला है। और तृतीय भाव ये सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है, तृतीय भाव आपके वर्बल कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, तृतीय भाव आपके कम्युनिकेशन से ही रिलेट करता है। और जब भी ऐसे भाव से ये ट्रांजिट होने वाला है, इसका मतलब ये है कि आपको आपके लाइफ में कुछ बदलाव लाने ज़रूरी है। अब तक जो हुआ, देखिए, वृश्चिक के लिए जनवरी 2020 तक उनकी साढ़ेसाती चल रही थी। अभी हाल में ही उनकी साढ़ेसाती ख़त्म हो चुकी है और अभी यहाँ से नया फेज शुरू हो रहा है। शनि महाराज ने आपको बहुत तकलीफ़ दी होगी या आपको वो महसूस हुई होगी, क्योंकि वृश्चिक बहुत शांति से नहीं बैठ सकता, एंग्शियस, वो लोग बहुत एंग्शियस होते हैं।
और बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं। और शनि महाराज इसी प्रोसीजर को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, उनको पेशेंस सिखाते हैं कि पेशेंटली आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको उसके लिए कुछ धीरज रखना चाहिए। और वो धीरज ही आपको इन साढ़े 7 सालों में शनि महाराज ने सिखाया है। और इसके बाद अभी 7.5 के बाद का जो फेज़ आ रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। ये 3rd हाउस से होने वाला जो ट्रांजिट है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। बहुत सारे वृश्चिक लग्न के जो लोग हैं, देखिए फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस ने बहुत कुछ चेंज, यूनिवर्सली बहुत कुछ चेंज वो लेके आया है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अब भी वर्किंग है, वर्क फ्रॉम होम भी है और जो काम पे भी जाते हैं, जो बैंक में है, पुलिस में है या मेडिकल इमरजेंसी जैसे ड्यूटीज़ में है। तो देखा जाए तो जो लोग आईटी सेक्टर में हैं या मीडिया से रिलेटेड हैं वो ज़्यादातर वृश्चिक लग्न के ही होंगे, या मेडिकल फील्ड में भी है वो वृश्चिक लग्न में ही होंगे, वृश्चिक लग्न के ही हो सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल का अगर सिनेरियो देखा जाए तो यही लोग काम कर रहे हैं, बियॉन्ड द लिमिट काम कर रहे हैं। और शनि और जुपिटर आपके 3य भाव में है। 3य भाव को पराक्रम स्थान कहा जाता है। पराक्रम स्थान से जब ये ट्रांजिट हो रहा है, इसका मतलब है आपके लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाके आपको काम करना पड़ेगा। तो ये पूरा साल जो रहेगा यहाँ पे आपको काम तो ज़्यादा करना ही है, और उसके साथ साथ आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर दैट एप्रिसिएशन। आपको जो उसके डिज़र्विंग जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना ज़रूरी है। लेकिन ये साल आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या हम बोल सकते हैं जो कुछ भी आपको आ रहा है, आपके जो इनबिल्ट क्वालिटीज़ है उससे ज़्यादा आपके लिमिटेशन से बियॉन्ड आपको कुछ सीखना है, नया सीखने की ज़रूरत है, और लोगों को मदद करने की भी ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। मीडिया में भी जो पर्सन्स है दे आर ऑल्सो वर्किंग। सो येस, ये जो 3rd हाउस है ये रिलेटेड टू मीडिया भी है, कम्युनिकेशन से। जैसे हमने कहा मीडिया फ़िलहाल तो हमारा कम्युनिकेशन का ज़रिया है। बाहर क्या सीन चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, क्या माहौल है, ये हमें पता नहीं है। जब तक हम मीडिया या टीवी या न्यूज़ नहीं देख सकते तब तक हमें ये माहौल का पता नहीं चलेगा। और ये 3rd हाउस से ही शनि और गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है इससे ही आपको एक कम्युनिकेशन हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसलिए मीडिया से रिलेटेड भी लोग वृश्चिक लग्न के मोस्टली हो सकते हैं। तो करियर वाइज येस डेफिनेटली आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे वापस मेंशन करूँगी जनरलाइज स्टेटमेंट्स है। आपकी खुद की हॉरोस्कोप, खुद की कुंडली अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने के आसार बन रहे हैं। पर्सनल लाइफ में बोलूँगी, पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस जो आ रहे हैं वो इतने पॉजिटिव नहीं हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर है, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ उनका नेचर होता है, गुस्सैल स्वभाव होता है। एक ही बारी में गुस्सा नहीं दिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सैचुरेट होते रहता है गुस्सा, और एक साथ ही वो बहुत ज़्यादा बस्ट आउट होता है। तो मंगल भी फिलहाल धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल खुद के ही नक्षत्र में है, और वो 4th भाव से आपके अभी ट्रांजिट करने वाले हैं। तो अर्थात आपको इसके जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो ये होंगे कि मंगल आपको एनर्जी तो देगा, मंगल एनर्जी का कारक है, तो एनर्जी तो रहेगी, लेकिन उतना ही गुस्सा भी बढ़ने वाला है। तो आपके घर का जो माहौल है वो आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे कुछ गुस्सा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, काम के प्रेशर की वजह से अगर आपको फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन, थोड़ा सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है जो आपको फॉलो करनी है। करियर वाइज और पर्सनल लाइफ तो हो गया है। फिनेंशियली येस, फिनेंशियली लास्ट 2.5 ईयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहे होंगे। वृश्चिक लग्न के जितने भी मेरे पहचान के लोग हैं येस, उनको फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि तभी उनके धन स्थान से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा था। जब भी धन स्थान से सैटर्न का ट्रांजिट होता है तभी पैसे होते हैं, दिखते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो जो लिक्विडिटी होनी चाहिए या पैसे में यूज़ कर सकता हूँ, ये जो पोजीशन है ये कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो यस, अभी
2.5 ईयर्स के बाद सैटर्न जैसे ही धनस्थान से आगे चल रहे हैं, पराक्रम स्थान में आ रहे हैं, आपको फाइनेंस रिलेटेड जो आपके इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनेंशियली ऑल्सो यस डेफिनेटली, लेकिन नवंबर के बाद और ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट्स फाइनेंशियली मिलने वाले हैं। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो वृश्चिक के लिए बैक पेन, नेक पेन, मसल पेन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिखाई देती है। तो मैक्सिमम पानी आपको पीना है। जो एक्सरसाइजेस आपको पता है, जो डॉक्टर ने रेकमेंड किए हैं आपको, वो आपको डेफिनेटली फॉलो करने हैं। गुस्से पे भी काबू रखना है। और इसी के साथ साथ आपको हनुमान चालीसा का भी हनुमान चालीसा को भी पढ़ना चाहिए। अगर आप सुबह या शाम को हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करते हैं तो वो आपको डेफिनेटली यूज़फुल रहेगा।